पार्ट में हम गणित में हम प्रश्नावली 4/2 के सवाल बना रहे हैं। इसमें चतुर्भुज रचनाएं हैं, हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। तो चतुर्भुज हमें यहाँ पर LIFT दे रखा है और ये इसकी भुजाएं हैं। तो हम इन तीनों सवालों को बनाते हैं इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे को और भी सवाल आपको मिल सके हमारे। तो इसमें देखिए हम पहला सवाल बना रहे हैं। यहाँ पर जो हमें दिया है, पहले हम एक रफ आकृति बनाएंगे। मैंने हमेशा बोला है रफ आकृति हमारी जो है हमें इन मापों को वहाँ पर दिखा देती है। यहाँ पर ऐसे समझ में नहीं आता है कि कौन सी भुजा है, क्योंकि बनाने में फिर ध्यान नहीं रहता है। इसलिए आकृति हमारे पास एक रफ बनी होगी तो हमें वो सब पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमने कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। ये एक हमने आकृति दे दी जिसका नाम है LIFT। यहाँ पर ये नाम दे रखा है चतुर्भुज है। यहाँ पर कोई ऐसा बताया नहीं कि कौन सा चतुर्भुज है। तो LI ये 4 सेंटीमीटर है, हमने 4 सेंटीमीटर लिख लिया। और IF है, IF ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। और TL ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर है। और LF ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर है। और IT ये वाली भुजा ये हमको कह रहा है कि ये 4 सेंटीमीटर है। तो हमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 भुजाएं हमें प्राप्त हो गई हैं। एक भुजा हमें प्राप्त नहीं है, इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हमारी भुजाएं ये बिंदु हमें प्राप्त हो जाएंगे। जो हमने पहली प्रश्नावली में सीखा वहाँ पर हम एक विकर्ण हमें मिल रहा था, तो यहाँ पर 2 विकर्ण हैं। तो दोनों विकर्णों से हमें T और F बिंदु हमें प्राप्त हो जाएंगे हमें। तो हमें यहाँ पर ये 2 विकर्णों पर आधारित सवाल है। तो इसमें सारे सवाल इसी तरह से बनेंगे। देखिए हम बनाते हैं। ये हमारे पास स्केल है, इसमें हम LI यानी ये वाली भुजा LI 4 सेंटीमीटर की है, इसको खींचते हैं। तो हमने ये 4 सेंटीमीटर दूरी हम यहाँ पर ले रहे हैं। ये 4 सेंटीमीटर, इसका नाम हो गया LI, ये 4 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें ये विकर्ण 4 सेंटीमीटर का खींचना है, तो हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं। हमने ये निकाला और हमने यहाँ पर से 4 सेंटीमीटर का चाप ऐसे काट लिया। अब हम L से T की दूरी 2.5 है, उसको निकाल लेते हैं प्रकार में। और ये हमने यहाँ से इस चाप को काटा। देखिए इस बिंदु पर हमारा यहाँ पर ये बिंदु, ये चाप पहला, ये दूसरा है, इसका नाम T हो गया। और हम इनको मिला लेंगे, यहाँ हम इसको मिला लेंगे। और ये हमारा बिंदु मिल गया, ठीक है। इसमें अच्छा, इसके हम माप रख लेंगे, इतने सेंटीमीटर ये है और ये 4 सेंटीमीटर ये है। अब इसमें हमारी जो दूसरी साइड बननी है, यानी अब ये वाला, ये 4.5 सेंटीमीटर का है। तो हम इसको 4.5 यहाँ पर हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से L से हमने 4.5 दूरी हमने इसमें ऐसे चाप से काट लेंगे। और ये वाली दूरी, ये दूरी 3 सेंटीमीटर है, उसको भी हम इसमें निकाल के चाप काट लेंगे। ये हमने काट दिया। इसको यहाँ पर हम F नाम देंगे। F को हम I से मिला लेते हैं और L से भी इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। देखिए अब हमें ये भुजा नहीं दी थी इसमें, तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक ही खुद ही हमें मिल गया है। अब हम इन सिरों को मिला लेंगे और इनकी माप हमें मापने की आवश्यकता भी नहीं है, इसमें पूछा भी नहीं है, सीधा हम इसको मिला देंगे। तो एक रफ आकृति बनाने से फ़ायदा होता है कि देखिए हमें सारी भुजाएं दिखी, उसके आधार पर हमने सही आकृति बना दी। तो रफ है उसको काट दीजिएगा और ये हमारी आकृति सही है। तो अगला सवाल बनाते हैं। जो अगला सवाल है हमारा, उसमें हमको ये कहा गया कि चतुर्भुज GOLD गोल्ड बनाना है, जिसमें OL इतना है, GL इतना है और GD ये दे रखी है। सबकी मापें हमें यहाँ पर दी है। तो हम सबसे पहले एक रफ आकृति बनाएंगे। रफ आकृति में हम एक चतुर्भुज हमने बना देना है। एक सिंपल सा एक चतुर्भुज बनाना है, ऐसा कुछ नहीं कि उसका जैसा ही बने, हमने एक आकार देना है बस। और इनका नाम GOLD हमने इसको रख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए OL ये 7.5 सेंटीमीटर है।
GL है 6 सेंटीमीटर और GD है 6 सेंटीमीटर, LD है 5 सेंटीमीटर और OD ये भुजा यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर है। अब हमें नीचे वाली भुजा नहीं दी है तो हम इसको बना लेंगे। पहली वाली आकृति की तरह ही ये भी है। तो हम सबसे पहले इसमें एक सरल रेखा 5 सेंटीमीटर की खींच लेते हैं। तो हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर की रेखा हमने ये खींची। इसका नाम हो गया DL, ये 5 सेंटीमीटर की है। अब हमने इसमें जो है ये बिंदु प्राप्त करना है, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर हमें दिया है यहाँ पे। तो हम इसके लिए स्केल में 10 सेंटीमीटर निकाल लेंगे। तो 10 सेंटीमीटर निकालने के लिए हम 10 पे प्रकार की नोक रखें और प्रकार को दबाकर ऐसे खोल लें। तो देखिए हमने D पर प्रकार की नोक रखी है और यहाँ से हमने एक चाप लगाना है। ये चाप हमारा ये लग गया। अब हम दूसरा चाप लगाएंगे, ये 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का चाप आएगा जो D से आएगा। तो हम इसके लिए D से हम इसको खींचेंगे। अब हम इसमें जो 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे वो हमने यहाँ से काटना है। यहाँ पर हमने जो ये रेखा खींची है इसमें चाप हमारा ये है 10 सेंटीमीटर का, ठीक। इसमें हम ये 6 वाली नहीं, ये 7.5 वाली खींचेंगे जी। एल से करेंगे क्योंकि हमने D से हमने 10 सेंटीमीटर का ही चाप काट रखा है और ये L से अब हम 7.5 का दूसरा चाप काटेंगे। ये हम 7.5 का दूसरा चाप काट रहे हैं, वो हमारा बिंदु यहाँ पर कट रहा है। इसका नाम हमारा यहाँ पर हो जाएगा O। ये O है, इसको हमने मिलाया L से। ये 7.5 सेंटीमीटर और इसको हमने D से मिलाया, ये 10 सेंटीमीटर का हो गया। ये हमारा ये वाला हिस्सा पूरा ये बन गया। अब हमने इधर वाले हिस्से को बनाना है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो है यहाँ से 6 सेंटीमीटर का चाप कटेगा, यहाँ से 6 का और यहाँ से भी 6 का, ये 6 और ये 6। तो देखिए यहाँ पर हम 6 का चाप काट रहे हैं। ये हमने 6 का चाप काट दिया यहाँ पे। अब इस बिंदु से भी हम 6 का दूसरा चाप काटेंगे। ये इस जगह में ये चाप कट गया, तो यहाँ पर का नाम हम रख देंगे G और इसको हम मिला लेते हैं। इसको हम D से मिला रहे हैं और यहाँ L से मिला लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर और इसका नाम हमने G रख दिया। अब हम इसको आपस में मिला लेंगे। ये हम मिला रहे हैं, ये हमने मिलाया, तो ये हमारा एक चतुर्भुज पूरा बन गया। इस तरह से ये चतुर्भुज का निर्माण पूर्ण हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसकी रचना लिखेंगे। रचना बहुत आसान है। रचना लिखने के लिए आप लिखिएगा, मैं इसमें बताता हूँ। सर्वप्रथम हमने DL हमने 5 सेंटीमीटर रेखा खींची, उसमें हमने यहाँ पर D से 10 सेंटीमीटर का एक चाप 10 सेंटीमीटर का हमने O की तरफ को लगाया। फिर L से 7.5 का दूसरा चाप लगाया, जिसको हमने बिंदु O से दोनों रेखाओं को मिला दिया। अब इसी तरह से L से G की तरफ 6 सेंटीमीटर का पहला चाप और D से दूसरा चाप हमने 6 सेंटीमीटर का काटा। अब इन बिंदुओं को हमने रेखाओं के रूप में मिला लिया। इस तरह से हमारा चतुर्भुज GOLD पूर्ण हुआ। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी पूरा हुआ। तीसरा सवाल जो है इसका, यानी थर्ड वाला पहले का, इसमें कह रहा है एक समलंब है BEND, जिसमें BN 6.5 सेंटीमीटर है और DE 6.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमने ये समलंब की एक रफाकृति बनाई है। जो जो हमें इसमें दिया है हमने इसको दर्शा दिया। ये समलंब आकृति है, यह एक समलंब है। इसके सिरों के नाम हमने BEND क्रम में रखा। हम यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, पहले एक रेखा भी खींचते हैं 6.5। तो देखिए 6.5 की हम एक रेखा खींच रहे हैं, 6.5, ये 6 और ये 5। तो हम यहाँ पर से एक रेखा हमने ये खींची। इसका नाम हमने रखना है DE, क्योंकि ये वाली भुजा है। तो ये D और E, ये है 6.5
5 सेंटीमीटर। हमने इस रेखा का अर्धक करना है, अर्धक मतलब आधा। तो देखिए आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लेते हैं इसमें, हमने आधे से ज़्यादा प्रकार खोल रखा है और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे करके हम इसका अर्धक कर लेंगे। हमने ये चाप काटा और ऐसी चाप हमने इधर भी काटा। यहाँ पर देखिए हमने वही यहाँ से भी चाप काटा है इस तरफ से और नीचे भी काटा है और फिर यहाँ प्रकार रखा, फिर इधर से भी चाप काटा और ये चाप काटा। तो इस सिरे को इस सिरे से हम मिला देते हैं। तो हम यहाँ पे मिला देते हैं। ये तो ये बिंदु जो हमको प्राप्त हुआ ये सेंटर का बिंदु प्राप्त हुआ ये। अब हमें क्या करना है, देखिए दूसरी भुजा 5.6 है, यानी 5.6 सेंटीमीटर ये भुजा है। तो इसका आधा करेंगे हम, आधा करेंगे तो देखिए ये हमने यहाँ 6, ये हमारा 8 बार चले जाएगा, 2.8 बार यानी 16, यानी 2.8 बार हमारा इसमें भाग पूरा जा रहा है। तो यानी यहाँ पर से 2.8 का चाप इधर काट लेंगे, 2.8 का इधर काट लेंगे, तो ये हमारा पूरा बन जाएगा 5.6। तो देखिए 2.8 ये हमारा 2.8 है। हम यहाँ से 2.8 का चाप हमने ये काटा और ऐसे ही हमने यहाँ से भी 2.8 का चाप इधर से भी काट लिया और 2.8 का ये यहाँ से भी काट लिया, यानी ये 2.8 सेंटीमीटर ये है और 2.8 सेंटीमीटर ये है, यानी ये टोटल हमारा हो गया 5.6 सेंटीमीटर। ये पूरी दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी हो गई और ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। इसको हमने ये ऐसे स्पष्ट करके बता दिया आपको। अब इसमें देखिए इनके जो सिरे हैं, जो हमने ये चाप काटे हैं, ये चाप और ये चाप, इसको हम डी और ई से मिला देते हैं। देखिए मिला रहे हैं, ई को हमने यहाँ पर मिलाया और ई को हमने इधर भी मिलाया। इसी तरह से हम इस बिंदु को यहाँ डी से मिला लेंगे और यहाँ इस बिंदु को इससे मिला लिया। और अब जैसे ये डी ई था, डी ई, अब ये बी एन हुआ, ये यहाँ हम इसका नाम बी और इसका नाम एन लिखेंगे। तो ये हमारा समलंब आकृति बन गई है। ये रफ आकृति, इसको काट लेंगे। तो हम इसकी रचना जो लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे। सर्वप्रथम हमने डी ई 6.5 सेंटीमीटर की रेखा खींची, उस रेखा का हमने अर्धक किया यानी आधा किया, जो हमने आधे से ज़्यादा दूरी प्रकार में लेकर ई से रेखा के ऊपर और नीचे चाप लगाया और फिर डी से उन चापों को ऊपर और नीचे काटा। जहाँ पर ये कटता है हम उस रेखा एक खींच ली हमने, जो डी रेखा को 2 भागों में बराबर बांटती है। अब हमने जो इसका अर्धक बिंदु है, बिंदु ओ हम इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे ओ नाम कहीं नहीं है, तो ओ एन 2.8 और ओ से बी 2.8 रेखा खींच लेते हैं। 2.8 और 2.8 को जोड़ते हैं तो ये हमारा 5.6 हो जाता है। तो ये हमें बी एन रेखा हमें 5.6 की मिल गई। तो इस तरह से हमारा समलंब आकृति बी ई एन डी हमें प्राप्त होता है। ये इसकी रचना होगी। इस तरह से सवाल हमारा पूरा बनेगा। और आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।